Good morning, class. Now, today we are going to start exercise 10.4, question number first. As you all can see here, that what we have to do, we have to construct a triangle ABC where measurement of angle A is 60 degree, measurement of angle B is 30 degree, and AB is equal to 5.8 centimeter is given. So you can see here that I have drawn here a rough diagram, triangle ABC, where measurement of angle A and measurement of angle B is given. Okay, and the side between these two angles is 5.8 centimeter. Okay, that is angle side angle is given here. Okay, in the triangle. Okay. So what we are going to do here, we will draw a triangle. Okay, so how we will draw? First of all, we will draw a 5.8 सेंटीमीटर, क्योंकि यह देखिए यहाँ पे रफ फिगर में क्या दिया है। इस ट्रायंगल में हम सबसे पहला काम करेंगे कि आप 5.8 सेंटीमीटर का क्या बना लो, लाइन सेगमेंट बना लो। आप 5.8 कहाँ होगा, 5 और 6 के 5.5 से थोड़ा सा आगे, तो 0.5 ये हुआ और उससे 3 पॉइंट्स आगे ले लोगे तो ये हो जाएगा 5.8। आपने पॉइंट लगा लिया और इसे हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे 0 तक। ये हो गया 5.8। हम इसका नाम दे देते हैं 5.8 सेंटीमीटर एंड दिस इज व्हाट, ए बी। अब हमें क्या करना है, पॉइंट ए पे 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आप प्रोटेक्टर की हेल्प से बना सकते हो। देखो हम किस तरह से कर रहे हैं। प्रोटेक्टर का जो पॉइंट है उसे हम जीरो के इस तरह बेस को लाइन सेगमेंट से मिलाते हुए बना देंगे। ठीक है, और फिर देखिए हमारा क्या होगा, किस तरह से मेजरमेंट लेंगे। यहाँ पर मेजरमेंट जो होगा, आप देखो ए बी का जीरो कहाँ पर है, ये नीचे की तरफ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये ए बी का लाइन इधर की तरफ जा रहा है, तो ये 60 डिग्री हम नीचे वाले से देखेंगे इस पॉइंट से, और हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया 60 डिग्री का एंगल एट पॉइंट ए। अब हमें क्या करना है, पॉइंट बी पे कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का। तो फिर आप प्रोटेक्टर की हेल्प से, अब आप देखो यहाँ पे क्या करोगे, आप प्रोटेक्टर का जो मिडिल पॉइंट है कहाँ पर है, ये पॉइंट आपका मिडिल पॉइंट है, आप इसको इससे मैच करा दोगे और आपका ये लाइन सेगमेंट हो गया। तो अब यहाँ पे देखो कौन सा देखोगे, 0 कहाँ पर है, इसमें ऊपर है। तो अब आप 0 से 30 डिग्री कहाँ पे जाओगे, 0, 10, 20, 30। तो ये आपका 30 डिग्री हुआ। अब आप यहाँ पे पॉइंट लगा लोगे 30 डिग्री। ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, बी से फिर ज्वाइन कर देंगे। ओके और आपका क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, हम यहाँ पर इसको मिला देते हैं। ये पॉइंट हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया, देखिए यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट रफ साइड पे सी हो गया, ये हमारा मिला रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू कंस्ट्रक्ट दिस ट्रायंगल। We are going to start question number 2. In this, we have to construct a triangle PQR where PQ is given like this way. I am drawing here a rough diagram of triangle PQR where PQ is equal to what, 5 centimeter. Measurement of angle PQR, that is angle Q. Okay, this is 105 degree. एंगल क्यू आर पी, यहाँ पे एंगल क्यू आर पी कौन सा, एंगल आर है। ठीक है, ये हो गया 40 डिग्री। अब देखिए इस ट्रायंगल को बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें बेस नहीं पता है कि क्यू आर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी।
ठीक है, हम किस हिसाब से लाइन सेगमेंट बनाएंगे उस पे एंगल क्यू बनाएंगे आर। लेकिन आप देखो यहाँ पे ये क्यूपी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये 105 है। अगर हमें एंगल पी पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाएंगे पी क्यू, उस पे हम क्यू एंगल बना देंगे और एंगल पी बना देंगे, और जहां पे पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट हो जाएगा आर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। इन क्लास 7th वी हैव स्टडीड दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में पी क्यू आर में 3 एंगल है पी क्यू आर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमें इसको बनाने के लिए एंगल साइड एंगल, मतलब दो एंगल के बीच की साइड पता होनी चाहिए। तो क्या होगा, एंगल पी प्लस एंगल क्यू, हम क्या होता है एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या होगा, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। हमें क्यू और आर पता है, पी फाइंड करना था। ठीक है, आप यहाँ देख लो, यहाँ एंगल पी हमें फाइंड करना है, क्यू और आर पता है। तो क्यू और आर जब पता है तो मतलब क्या होगा, पी इज इक्वल टू, ये इक्वल टू के इधर क्या लिखा है 180 डिग्री, और ये माइनस, जब एंगल क्यू को हम इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस है, इधर जाने पर माइनस होगा, तो ये हो जाएगा एंगल क्यू। इसी तरह यहाँ प्लस आर है, प्लस आर को जब हम इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एंगल आर। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर लिखा है, एंगल पी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल क्यू माइनस एंगल आर। बात समझ में आ रही है? अब आप इसको देख लीजिए, यहाँ पे हमने क्या क्राइटेरिया लगाया एंगल सम प्रॉपर्टी से। इसमें हम 180 में से एंगल क्यू की जो मेजरमेंट है 105 माइनस एंगल आर मतलब माइनस 40 डिग्री। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 105 में जब आप 40 प्लस करोगे तो 145 डिग्री, और ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा। और 180 में से 145 माइनस करोगे, आंसर आएगा पी का 35 डिग्री। अब आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पी क्यू पता चल गया, पी पता है 35 डिग्री है और क्यू पता है 105 डिग्री है। ये आप बना लोगे और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा आर हो जाएगा। सो दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। सो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ द स्केल, लाइक दिस वे। नाउ यहाँ पे हम इसका मेजरमेंट का नाम लिख देते हैं, मेजरमेंट, एंड द पॉइंट विच वी हैव ड्रॉन हियर इज पी क्यू। Okay, so this point is P and the ending point is Q. Now here P is given what, 35 degrees. So by the help of the protector we can draw क्या, पॉइंट P पे हम प्रोटेक्टर का मिडिल पॉइंट जिस तरह से अभी तक हम बनाते चले आ रहे हैं, क्या करेंगे, प्रोटेक्टर का मिडिल पॉइंट रखे और PQ को 0 से मैच करा दिए। ये हमारा मिडिल पॉइंट है यहाँ पर, और यहाँ से हमने Q की तरफ देखिए बनाया। अब 35 डिग्री होगा कहाँ, ये 30 है और ये 40, तो 30 और 40 के बीच में आता है 35 डिग्री। तो ये हमारा पॉइंट 35 डिग्री हो जाएगा। वी विल मार्क हियर लाइक दिस वे एंड देन वी विल जॉइन दिस मार्क्ड पॉइंट टू P. ओके, सो दिस विल बी आवर what, 35 डिग्री एंगल। अंडरस्टूड? अब हम क्या करेंगे, हमारा P तो मिल गया, अब हम एंगल Q को देखते हैं। एंगल Q हमारा है 105 डिग्री। अब हम Q पर देखिए इस तरह से, जैसे यहाँ पे सेंटर को मैच किया। अब यहाँ पर हमारा 0 किधर आएगा, इस तरफ, 0 नीचे की तरफ है। अब 105 किधर होगा, आप 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, तो 110 और
100 के बीच में होगा आपका 105 डिग्री। इसको मार्क कर लेते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। 110 और 100 के बीच में यहाँ पे हम क्या करेंगे, Q को ले जा करके इंटरसेक्ट कराएंगे। तो ये पॉइंट हमारा ये मिला, और इस पॉइंट को जो ये जो लाइन हमारा जा रहा है एक्सटेंडेड पार्ट, और इसको यहाँ पे हम कहीं मीट कराएंगे तो ये हमारा कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम नाम देंगे R। ओके, सो दिस विल बी 105 डिग्री and the intersecting point will be named as point R. So this will be the required triangle, और आपको आई होप सो समझ में आ गया होगा। Now you can do the construction. Now the last question, number 3 of this exercise 10.4. You can see here the question says what? That examine whether you can construct triangle DEF such that EF is equal to 7.2 centimeter, measurement of angle E is equal to 110 degree and measurement of angle F is 80 degree. Justify your answer. आपको ये चेक करना है कि क्या ऐसा कोई ट्रायंगल DEF बन सकता है जिसमें क्या है, जिसमें EF इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मेजरमेंट एंगल E का 110 डिग्री दिया है और मेजरमेंट एंगल F का 80 डिग्री दिया है। तो अब आप ध्यान से यहाँ देखिए, किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं और इन तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। मतलब एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन आप यहाँ देखिए जरा, एंगल E 110 डिग्री है और एंगल F 80 डिग्री है। तो आप 110 को जब 80 से ऐड करोगे, ठीक है, आपने 110 को जब 80 से ऐड किया तो ये अकेला ही 190 डिग्री के बराबर हो गया। मतलब D ऐड करेंगे तो 190 से अधिक होगा। तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया, ये तो क्या कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये ट्रायंगल नहीं बन सकता क्योंकि तीनों एंगल्स के तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को जोड़ने पर तब 180 के बराबर आना चाहिए। लेकिन ये अकेला 2 एंगल है जो जोड़ने पे 190 के बराबर है, मतलब ये 180 से ऑलरेडी बड़ा है। तो इसलिए हम लिख रहे हैं नो। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है कि ऑल द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, दैट इज एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से लिख लेंगे। अब एंगल D, अब देखिए एंगल E की वैल्यू क्या दी है 110, एंगल F क्या दिया है 80 डिग्री इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप ऐड कर लोगे एंगल D में 110 और 80 को, तो ये तो ऑलरेडी 190 डिग्री हो गया इज इक्वल टू 180। When you will transpose 190 to the other side, it will become 180 और 190 इधर जाएगा तो क्या होगा -190। तो एंगल D की वैल्यू आ गई 180 में से 190 माइनस करोगे, आंसर विल बी -10 डिग्री। बात समझ में आ रही है? तो एंगल D की वैल्यू क्या हो गई इज इक्वल टू -10 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो एंगल D क्या है, हो ही नहीं सकता है नेगेटिव मेजरमेंट में। तो जब ये हो ही नहीं सकता है नेगेटिव मेजरमेंट में, तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज एन एंगल कांट बी नेगेटिव, मतलब किसी भी एंगल का मेजरमेंट नेगेटिव नहीं हो सकता। देयरफॉर सच ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल फॉर कंस्ट्रक्शन या टू कंस्ट्रक्ट। सो दिस इज योर जस्टिफिकेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। यही हमने पूरे वीडियो में किया है। सो इफ देयर इज एनी डाउट देन यू कैन आस्क, अदरवाइज
You will write this solution like this way in your fair copy. Thank you and have a nice day.